खबरों में बात करें, लेकिन कुछ खबरें मैं आपको हिंट के तौर पर दे दूं। खबर यह है कि इस टाइम में असम के अंदर में बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। साथ में आपको बताएंगे कि अहमद अशरा इजराइल के साथ इस वक्त समझौता करना चाहता है। उसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान की भी बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा के बाद संसद भवन में ऐसे पहुंचे जैसे कोई बहुत बड़ा जंग जीत कर आया हो। और भी साथ में कई छोटी बड़ी खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले और उसी के साथ अभी एक प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, लेकिन दूसरा प्रोटेस्ट भारत के अंदर, भारत की जमीन पर रखा हुआ है, जो कि अगर मैं इसे गलत कहूं तो कैसे और सही कहूं तो कैसे, हम इस पर भी बात करेंगे। और भी छोटी बड़ी कई खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली खबर यह है दोस्तों कि इस टाइम में सीजेपी को लेकर के एक खबर आ रही है। और खबर यह है कि दोबारा सीजेपी धरना प्रदर्शन कर सकती है। और उसके पीछे वजह यह है कि सीजेपी ने पहले ही कहा था कि हमने जो बात की है, हमने जो डील की है बीजेपी के साथ और उनकी गवर्नमेंट सरकार के साथ, वो ये कि इस वक्त हमारे जितने भी लोग और जितने लोगों पर एफआईआर हुआ है वो तमाम के तमाम एफआईआर वापस लिए जाए, चाहे वो बिहार के अंदर तो सरकार बाकायदा लेटर पैड भी जारी कर चुकी है कि हाँ, हम इस चीज़ को वापस ले रहे हैं। अब आपको बताया कि जेपी नड्डा ने पूरी तरह से बैठक में ये बात कहा था कि हाँ, वो तमाम लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल थे उन पर कोई एफआईआर आइंदा भी नहीं होगा और अभी भी नहीं होगा। अगर हो गया तो वो वापस लिया जाएगा। इस चीज़ को लेकर अल्टीमेटम दिया है अभिजीत दीपका और उनके लोगों ने कि अगर ये चीज़ें अगर नहीं होती है तो हम बहुत जल्द फिर से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। साथ में एक और बात बताएं कि अभिजीत दीपके के साथ वो आदमी जिसे जुनैद कहा जाता है, इनका चेहरा आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इस आदमी ने पूरे प्रोटेस्ट के दौरान लोगों को खाना खिलाया, पानी पिलाया और लोगों को और अन्य सहूलियात मुहैया कराई। इस आदमी के बारे में खबर है कि पिता और इनके छोटे भाई को उठा लिया गया है। खुद इनको भी 24 घंटे तक हिरासत में रखा गया। सिविल ड्रेस में पुलिस वालों ने उसे उठाया और उठाने के बाद इससे पूछताछ की और पूछताछ में इनसे यही पूछा गया कि बताओ कि तुम्हारे को फंड कहाँ से आती है, कहाँ से तुम्हें फंड मिलता है और कहाँ से ये सब कुछ, एवरीथिंग etc जो भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत बेहद आश्चर्यजनक है कि वो प्रोटेस्ट जिसको हज़ारों लोग ज्वाइन कर रहे थे, मगर एक तरफ जुनैद को उठाना एज आ ह्यूमैनिटी के तौर पर अगर आप देखेंगे तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था, मगर इसके बावजूद उठाना समझ से बालातर है। आइए कुछ और भी खबरों पर बात करें। अब दूसरी खबर पर बात करते हैं और खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जिनका इस्तीफा हो गया है, आज इस्तीफा के बाद वो पहली बार सांसद भवन पहुंचे और जब सांसद भवन पहुंचे तो स्वागत मत पूछिए। उनकी स्वागत के तौर पर जो उनका हाल है, जरा वो आप कुछ तस्वीरें देखिए। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जो लिख रहा है पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोमवार को पहली बार सांसद भवन पहुंचे एनडीए सांसदों ने उन्हें शॉल और मिथिला पाग पहना करके सम्मानित किया और सांसद भवन के अंदर तक ले गए। दोस्तों, सीधा और सरल सा जवाब और सवाल है जो कि जनता पूछ रही है सोशल मीडिया पर कि मुझे बताइएगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने वो कौन सा ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से इसे इतना ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है। अब खुद ही इस चीज़ को लेकर के बीजेपी ट्रोल हो रही है, जनता को भी ये बात समझ में आ रही है। अब इस चीज़ को दो कॉज एंड इफेक्ट है, आप सोचिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि धर्मेंद्र प्रधान हटे नहीं बल्कि हटाए गए हैं। हटाए वो भी कब गए हैं? ज़बरदस्ती। 18 से 20 बच्चों की मौत होती है, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफा मांगा जाता है और फिर किसी भी ऐसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी की पार्टी ये स्टैंड लेती है और धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटा देती है। अब जब वो सांसद भवन पहुंचे तो उनका स्वागत ऐसे किया जा रहा है जैसे मानो वो कोई जंग जीत कर आए हैं। ये मैं नहीं, ये भारत की जनता कह रही है। अब इस चीज़ को लेकर के वो ट्रोल हो चुके हैं। साथ में नितिन गडकरी को लेकर के भी एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है E20 पार्टी बन गई है। E20 पार्टी क्या बनी है, ज़रा सोचिए। कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, कब बनी थी और क्यों बनी थी, ये पूरी चीज़ आपने सुनी है, मैंने भी बताया। लेकिन E20 पार्टी अब वजूद में आ गई है। E20 पार्टी का मानना है, उनकी जो मांग है, मुख्य मांग है, वो ये है, उनका कहना है कि जब भी हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो हमें इथेनॉल जो मिक्स है वो पेट्रोल हमें मिलता है। तो ऐसा ना करें, सरकार को चाहिए कि हमारी बातों को सुने और जहां पर वो E20 पेट्रोल बेच रही है वहीं पर वो मुझे E20 के साथ साथ प्योर जो पेट्रोल होता है, जो 100% जो प्योर होता है, वो पेट्रोल का भी हमें ऑप्शन दिया जाए। साथ में इसी चीज़ को लेकर के नितिन गडकरी ने बम्बई के हाई कोर्ट के अंदर में याचिका दायर की और उसमें उन्होंने कहा कि इस चीज़ में हमारा कोई हाथ, कोई किरदार, कोई रोल नहीं है। मतलब डर लग रहा है? कह नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सरकार है भैया, आती जाती रहती है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन जो भी है, इस वक्त नितिन गडकरी ने
याचिका दायर की है बॉम्बे के हाई कोर्ट के अंदर में। खैर देखते हैं इस चीज़ को लेकर कहां तक सुनवाई होती है। उसी के साथ मैं आपको कुछ और भी खबर पर मैं आपको ले चलूं। खबर यह है कि असम के अंदर में 68 लोगों की मौत हो गई है, वो भी बाढ़ की पानियों की वजह से। कुछ दृश्य, कुछ तस्वीरें हमारे पास है, ज़रा इसे आप देखिएगा। दोस्तों सोचिएगा कि जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो धर्म और ज़ात के नाम पर वोट डालकर आ जाते हैं, वेरी कांग्रेचुलेशंस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप धर्म और जाति के नाम पर वोट करते हैं, मुझे इससे क्या गरज। मैं तो सिर्फ सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिस भारत की ज़मीन पर आप रहते हैं उसी भारत की ज़मीन पर हमारे जैसे हज़ारों लोग भी रहते हैं, और ऐसे लोग भी रहते हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। इन 68 लोगों में मरने वाले ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई क्रिश्चियन। इसमें एज अ इंडियन अगर आप देखेंगे तो उसमें इंडियन ही थे, इसमें और कोई लोग नहीं थे। 68 लोग मारे गए हैं। अब बताइएगा कि इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? अगर हम सरकार को अगर दोषी ठहराए तो इंटरनेशनल बन जाते हैं, अगर हम लोगों को अगर कहें तो भी हम इंटरनेशनल बन जाएंगे। लोग फिर भी हमसे सवाल पूछेंगे कि भैया वोट देने का हक तो इंसान को अपना अपना है, आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले? तो भी हम जाते हैं तो सरकार को भी नहीं कह सकते, जनता को भी नहीं कह सकते। अब किसे कह सकते हैं? खुद को कह लेता हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। इसलिए 68 लोगों की मौत हो गई है बाढ़ के अंदर, बाढ़ के पानी की वजह से। बाढ़ की पानी आखिर उन लोगों के घरों तक पहुंची कैसे जिन लोगों का घर उस नदी या नाले या उस जगह के करीब था? क्या उसको अल्टीमेटम दिया गया? क्या उनको अल्टीमेटम नहीं दिया गया? क्या उनको अलग सेफेस्ट जगह पर ले जाया गया? क्या उनको नहीं ले जाया गया? मगर मैं भी किससे सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसे घटना तो हमारे देश में अक्सर होते रहते हैं। खैर आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी है आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलता हूँ किसी और वीडियो और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।